हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रीवियस के वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन के स्ट्रक्चर को समझा। इसमें हम अब एंथर, ठीक है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं एक एंथर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वह प्लूरल वर्ड है, ठीक है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, सिंगुलर वर्ड है, बट है दोनों एक ही चीज़। और यही डेवलप होकर क्या बनाता है, पॉलन सैक बनाता है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline। अब देखिए कि हमने जो टीएस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन किसका देखा था, एंथर का। उसमें हमने ये देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वह उसके टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर था उसके कॉर्नर्स पे, ठीक है, या आउटलाइन पे क्या था, मतलब दिखाई दे रहा था। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल्स लेयर, द इन द इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टाइपिटम। अब देखिए कि जो एंथर होता है, जब अभी हम इसका टीएस सेक्शन देखेंगे तो इसमें हमको मेनली 4 वॉल से यह सराउंडेड दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है इपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीसियम और थर्ड है मिडिल लेयर एंड फोर्थ है टाइपिटम। द आउटर 3 walls layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen। अब देखिए जो क्या होते हैं कि आउटर 3 लेयर है, ठीक है, जो आउटर 3 लेयर होते हैं कौन कौन से, आउटर 3 मतलब आउटसाइड टू इनसाइड कौन कौन से लेयर हैं, इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टाइपिटम। तो आउटर 3 लेयर कौन कौन से होंगे, इपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है एक प्रोटेक्शन का। ठीक है, एंड सेकेंड जो इनका वर्क होता है, ये क्या करते हैं कि एंथर की वॉल को, ठीक है, या एंथर से जब पोलन ग्रेन एंथर के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, पोलन सेक, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन। तो ये इनका जो एक वर्क ये भी होता है कि ये डेहिसेंस करते हैं, मतलब एंथर वाल को डेहिसेंस करते हैं, ब्रेक आउट कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या है, जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ही तो क्या हो पाता है, पॉलिनेशन हो पाता है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टाइपिटम, और जो इनके सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइपिटम बोलते हैं। इट न्यूरिस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। यह जो टाइपिटम होता है ये न्यूरिस करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है। देखिए होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वही क्या होती है, टाइपिटम होती है। मैंने क्या कहा कि एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, टाइपिटम होती है। और इसी पोलन सेक के अंदर, ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इन पॉलन ग्रेन को भी जब ये डेवलप होते हैं तो इनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो उनको टाइपिटम प्रोवाइड करता है। सेल ऑफ द टाइपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। देखिए जब टाइपिटम स्टार्टिंग में यूनिलेयर तो होता ही है, लेकिन वो यूनि न्यूक्लिएटेड भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि क्या ये मोर देन 1 न्यूक्लिएट, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं जब क्या है, एंथर मेच्योर हो जाता है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो भी काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है, मतलब गाढ़ा होता है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। अब देखिए क्या कि जब एंथर क्या हो जाता है, यंग हो जाता है, उस टाइम पे क्या होती है कि माइक्रोस्पोरेंजियम, देखिए एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, ठीक है, कुछ
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और थोड़ा जब तक इसको हम डायग्राम्स देखेंगे नहीं, ये इतना क्लियर नहीं होगा, तो चलिए इसको कुछ डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं है, बट हमको सुंदर डायग्राम बनाने से ज़्यादा फोकस करना है सुंदर स्टडी पे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वह टीएस ऑफ एंथर का है। ठीक है, मतलब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें हमको मेनली यहाँ पे 4 देखिए पोलन सैक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी हमने पढ़ा कि मेनली कितने वॉल होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है वो कौन सी है, एपिडर्मिस। ठीक है, जो यहाँ पे ब्लैक कलर से आपको दिखाई हुई है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है, इसके अंदर जो सेकेंड लेयर है वो है एंडोथीसियम। ठीक है, अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आपको यहाँ पे, ठीक है, हल्का पिंक कलर में दिखाया हुआ है वो कौन सा लेयर है, वो है थर्ड लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। एंड लास्ट में आपको जो ये पोलन सेक के देखिए जस्ट आउटर मोस्ट जो लेयर है इस पोलन सेक की। ठीक है, ये जो है आपका ये पोलन सेक है जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पोलन सेक के आउटर मोस्ट जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, टैपेटम है। ठीक है, हल्का ब्लू कलर में। ठीक, तो ये है टैपेटम लेयर। तो मेनली यहाँ पे कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीच में आपको यहाँ पे कनेक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है यह क्या है कि ये एक एंथर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या आउटर मोस्ट लेयर है, एंड सेकंड क्या, यह जो है मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होती है यह क्या है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, मतलब जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है उसके जस्ट बिलो, मतलब जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है। और यह जो लेयर है वह क्या होती है, 1 to 3 लेयर होती है, मतलब जो एंडोथीसियम की लेयर है वो 1 to 3 लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या कि जो एंडोथीसियम की जो लेयर है, अब देखिए ध्यान से आप समझिएगा कि एंडोथीसियम की जो लेयर होती है उसमें अल्फ़ा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। ठीक है, एंडोथीसियम की जो लेयर होती है उसमें अल्फ़ा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। जैसे ये देखिए आपको ब्राउन कलर में जो यहाँ पे क्या है कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंडोथीसियम की जो लेयर है उसके सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होती है, ये कुछ हॉरिजॉन्टल रूप से, ठीक है, सेलुलोज अल्फ़ा सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है कुछ फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब एंडोथीसियम का जो लेयर होता है इसके सेल्स में क्या है, अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और इसके प्रेजेंट होने से फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ, अब क्या होता है कि चूंकि इन सेल्स में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है, तो अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होने के कारण होता यह है कि इन सेल में एक प्रॉपर्टी ये हो जाती है, मतलब ये जो एंडोथीसियम वाला लेयर है इसकी एक और मतलब एंडोथीसियम वाला जो लेयर है इसमें अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होने के कारण इसकी और एक प्रॉपर्टी ये हो जाया करती है कि ये जो है ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने लगती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को, मतलब जो नमी होती है इन्वायरमेंट में उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। तो होगा क्या कि जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने से ये जो एंडोथीसियम का जो लेयर होता है वह काफ़ी टर्गिट हो जाता है, मतलब थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, और इट हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, और ये क्या करता है कि जो एंथर है, ठीक है, तो एंथर को डेहिसेंस करने में, ब्रेक करने भी हेल्प करता है। देखिए वो क्या रहा है, आप समझने की कोशिश करिए कि एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है। ठीक है, और अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होने से ये ह्यूमिडिटी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे क्या हो गई, थोड़ी टर्गिट हो गई, फूल गई। अब देखिए क्या कि होता यह है कि जो ये अल्फ़ा सेलुलोज की जो थिकनिंग है ये पूरे एंडोथीसियम के सेल्स में नहीं पाई जाती। लिखा भी है देखो, इनकम्प्लीट थिकनिंग, मतलब जैसे देखिए ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, थिकनिंग है, इसके बाद क्या है, थोड़ा सा गैप होगा, फिर थिकनिंग होगा, गैप होगा, थिकनिंग होगा, मतलब क्या कि पूरे सेल्स में लगातार कंटिन्यूस थिकनिंग नहीं होती, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती। इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि जब एंडोथीसियम वाला जो रीजन होता है वह क्या करता है,
ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है, तो इन रीजन्स पे तो ह्यूमिडिटी भर जाती है, मतलब नमी होने के कारण ये टारगेट हो जाती है। लेकिन जिन जगह पे या इन प्लेसेस पे जहाँ पे ये थिकनिंग नहीं प्रेजेंट होती, वो वहाँ से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, मेनली डेहिसेंस होता है, मतलब ब्रेक होता है। तो एंथर का जो एंडोथेसियम वाला जो पार्ट होता है, उसमें इस स्ट्रोमियम वाले पार्ट के कारण, मतलब जहाँ पे अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, उसी के ब्रेक होने के कारण जो पॉलन ग्रेन है वो क्या कर पाती है, एंथर की सभी वॉल को या एंथर वॉल को तोड़ के बाहर आ पाती है। ठीक है, अब देखिए क्या कि अभी पॉलन ग्रेन पे हमने चर्चा नहीं किया, होता क्या है कि जो ये सेकंड वाला जो लेयर है वो एंडोथेसियम है, इसके अंदर क्या मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद क्या टेपिटम, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलती है तो ये एंडोथेसियम वाले पार्ट में इसी क्या है, डेहिसेंस के कारण, ब्रेक होने के कारण वो क्या कर पाती है, बाहर निकल पाती है और फिर पॉलिनेशन हो पाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, थर्ड जो लेयर है वो कौन सा है, मिडिल लेयर। अब देखिए मिडिल लेयर जो होता है वो 3 to 4 लेयर होता है, सबसे पहली बात। दूसरा देखते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर। देखिए होता क्या है कि ये इमेच्योर एंथर में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एंथर क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो यह जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एंडोथेशियम, मतलब क्या, जो एंडोथेशियम वाला जो लेयर है, देखिए जो ग्रीन कलर में जो एंडोथेशियम लेयर है उसके जस्ट बिलो कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ये है मिडिल लेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, टाइपिटम पे। और यह जो होती है फोर्थ लेयर होती है, मतलब सबसे आउटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे देखिए ये क्या, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के जो बाद है वो कौन सी लेयर है, टैपिटम। और ये जो टैपिटम है वह क्या है, इस ये जो क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की आउटर मोस्ट लेयर है, और एंथर की इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर भी होती है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, टैपिटम जो होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो मिडिल लेयर, ठीक है, हमको पता है, एंड जस्ट आउटसाइड द पॉलन चेम्बर। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो पॉलन चेम्बर है या जो पॉलन सेक है या जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, मैंने बताया कि एक ही चीज़ है, उसी की आउटर साइड है या सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एंड जो एंथर है उसकी क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा क्या, कि टाइपिटम इज़ न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब क्या होती है कि जो टाइपिटम जो होती है वो, अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है, नरिश प्रोवाइड करती है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, थर्ड, इट नर्स नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर को जब नरिश प्रोवाइड करेगी तभी तो वो पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर, यह क्या होती है, टैपिटम यूनिलेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद क्या, कि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब इमेच्योर एंथर होता है तब ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जैसे ही एंथर मेच्योर होता है वैसे ही ये यूनिन्यूक्लिएटेड से क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, विथ एंथर मेच्योर, जैसे ही क्या है, वेन एंथर मेच्योर, जैसे ही एंथर मेच्योर होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके अलावा आपका जो रेफरेंस बुक है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये एंथर का क्या टीएस सेक्शन था, ठीक है, ट्रांसफ़र सेक्शन था। इसमें हमने इसके चारों वॉल्स को पढ़ने की कोशिश किया, और इन वॉल्स जो 4 वॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए जो ब्लू कलर है यहाँ तक 4 वॉल्स हो गया, टैपिटम तक। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है, या पोलन सेक प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये डेवलप्ड हो गया तो उसको पोलन सेक बोलेंगे, और पोलन सेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक इमेच्योर एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है, या जो पोलन सेक है, इनके अंदर क्या है, सबसे स्टार्टिंग में स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है, मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू बोलेंगे, पीएसटी, सॉरी, ठीक है, पीएसटी प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं जो सेल्स रहती हैं, मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस जो टिश्यू होती है, इनकी प्रत्येक सेल जो होती है मतलब क्या, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क भी करती है। तो इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस